बेटे ने पिता से कहा, पापा, कल आपको कोर्ट चलना है। पिता ने चौंक कर पूछा, कोर्ट क्यों? बेटा मुस्कुराया नहीं, बस शांत लहजे में बोला, कल आपकी शादी है। पिता अवाक रह गए। क्या पागल हो गया है तू? न मुझे पत्नी चाहिए, न तुझे माँ। क्या जरूरत है इस नाटक की? आखिर बेटा पिता की शादी क्यों कराना चाहता था? आखिर बात क्या थी? जानेंगे इस पूरी कहानी में। यह कहानी है एक ऐसे शख्स समीर की, जिन्होंने 45 की उम्र में अपने जीवन संगनी को खो दिया था, पर बेटे के खातिर कभी दूसरी शादी नहीं की। जब समीर की पत्नी का देहांत हुआ तो चारों ओर से उन पर दबाव बनाया गया। रिश्तेदारों ने कहा, समीर अभी पूरी उम्र पड़ी है, अकेले कैसे रहोगे? मगर समीर ने मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखा और कहा, वह मुझे एक अमूल्य तोहफा दे गई है, मेरा बेटा। अब मेरी जिंदगी उसी की परछाई में कटेगी। समीर ने अपने दुखों को भीतर दबा लिया और आर्यन की दुनिया सजाने में जुट गए। उनके लिए अब आर्यन ही उनकी प्राथमिकता बन चुका था। समीर ने आर्यन की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह स्कूल छोड़ना, रात को पढ़ाई में मदद करना और व्यापार की बारीकियां सिखाना। समीर ने अकेले ही माता पिता दोनों का किरदार निभाया। उन्होंने अपनी खुशियों को आर्यन की सफलता में ढूंढ लिया। जब आर्यन बड़ा हुआ और व्यापार की समझ उसे आ गई तो समीर ने एक दिन उसे पास बिठाया और कहा, बेटा अब व्यापार तू संभाल, मुझे अब बस चैन चाहिए। उन्होंने खुद को काम से पूरी तरह मुक्त कर लिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। वक्त बीता और बेटे आर्यन की शादी एक पढ़े लिखे परिवार की लड़की स्नेहा से हो गई। समीर बहुत खुश थे कि घर में अब रौनक बढ़ेगी। उन्होंने पहले ही दिन स्नेहा को घर की चाबियां सौंप दी और कहा, बेटी आज से यह घर तुम्हारा है, मैं अब किसी काम में दखल नहीं दूंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब समीर का जीवन किताबों और बगीचों तक सीमित हो गया था। वे बस दोपहर के खाने पर आर्यन का इंतजार करते थे, जो उनके दिन का सबसे सुखद पल था। समीर की जरूरतें बहुत कम थी। वे कभी भी शिकायत नहीं करते थे। बस उनकी एक पुरानी आदत थी, दोपहर के भोजन के साथ थोड़ा सा ताज़ा दही या कभी कभार अचार। वे मानते थे कि सादे खाने में दही का साथ भोजन को पूर्ण बनाता है। समीर ने कभी स्नेहा से कुछ नहीं मांगा था, सिवाय इस छोटी सी इच्छा के। उन्हें लगता था कि एक पिता होने के नाते इतना अधिकार तो उनका इस घर पर बनता ही है। एक दिन दोपहर को समीर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। स्नेहा ने खाना परोसा, पर थाली में दही नहीं था। समीर ने बहुत सहजता से पूछा, बेटा अगर थोड़ा दही हो तो दे देना। स्नेहा ने बिना उनकी ओर देखे रूखेपन से जवाब दिया, आज घर में दही नहीं है। समीर को थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने चुपचाप सादा खाना खत्म किया और अपने कमरे में चले गए। उन्हें लगा शायद सच में आज दही जमाना भूल गई होगी। समीर तो चले गए, पर आर्यन ऑफिस से घर आ गया था और सारी बातें सुन ली थी। लेकिन ये क्या, उसने देखा कि स्नेहा ने उसके सामने थाली रखी और साथ में एक कटोरी गाढ़ा ताजा दही भी परोस दिया। आर्यन ने दही की कटोरी देखी तो उसकी आंखों के सामने पिता का उदास चेहरा घूम गया और उसका दिल बैठ गया कि उसकी पत्नी ने उसके पिता से झूठ बोला था। आर्यन ने उस दिन एक निवाला भी नहीं खाया। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने उसके लिए अपनी पसंद की हर चीज कुर्बान की थी, और आज एक कटोरी दही के लिए उन्हें मना कर दिया गया। आर्यन चुप रहा, पर उसके भीतर कुछ टूट गया था। उसने उस रात समीर के कमरे के बाहर खड़े होकर उन्हें बिना शिकायत के सोते देखा। उसे एहसास हुआ कि पिता का आत्मसम्मान इस घर में अब सुरक्षित नहीं है। और अगली सुबह आर्यन ने वही कोर्ट जाने की बात कही। जब उसने शादी का प्रस्ताव रखा तो समीर को लगा कि आर्यन पागल हो गया है। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, पापा यह शादी मैं आपके लिए नहीं, उस दही के लिए करवा रहा हूं जो कल आपको नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि इस घर में एक ऐसा शख्स हो जो आपकी पसंद या नापसंद का ख्याल रखे, क्योंकि मेरी पत्नी यह जिम्मेदारी भूल चुकी है। समीर ने तर्क दिया कि उन्हें किसी साथी की जरूरत नहीं है।
तब आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, पापा, आपको पत्नी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले ही सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन मुझे यह साबित करना है कि इस घर में बुजुर्गों का स्थान कहाँ है। कल से आप अकेले इस घर में अपनी नई पत्नी के साथ रहेंगे। मैं और स्नेहा यह घर छोड़कर जा रहे हैं। यह सुनकर समीर और स्नेहा दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन ने साफ कर दिया कि वह यह विशालिशान घर में नहीं रहेगा। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उसने स्नेहा से कहा, तुमने मेरे पिता को दही देने से मना किया क्योंकि तुम्हें लगा कि यह घर तुम्हारा है। अब हम उस घर में रहेंगे जहां तुम्हें हर चीज की कीमत और अभाव का एहसास होगा। स्नेहा को अपनी गलती का एहसास तो होने लगा था, पर आर्यन का फैसला पत्थर की लकीर था। आर्यन ने पिता के व्यापार से भी इस्तीफा दे दिया। उसने समीर से कहा, पापा, मैं अब आपके ऑफिस में एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करूंगा और अपनी मेहनत का वेतन लूंगा। मैं अपनी पत्नी को यह समझाना चाहता हूँ कि इज्जत और परवाह खरीदी नहीं जाती, बल्कि कमाई जाती है। समीर की आंखों में आंसू थे, पर वे आर्यन के इस स्वाभिमान के आगे कुछ बोल नहीं पाए। किराए के छोटे से कमरे में स्नेहा को अब खुद सारा काम करना पड़ता था। वहां न नौकर थे न ऐशो आराम। जब वह खुद खाना बनाती और सीमित संसाधनों में रहती तो उसे ससुर समीर की सादगी याद आती। उसे समझ आया कि समीर ने कभी अपनी संपत्ति का घमंड नहीं किया, बल्कि हमेशा प्यार बांटा। आर्यन ऑफिस से थक कर आता और स्नेहा को बताता कि कैसे पिता ने आज भी उसे आशीर्वाद दिया। कुछ महीने बीत गए। स्नेहा का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उसने आर्यन से कहा, मुझे एहसास हो गया है कि दही सिर्फ दूध से नहीं, बल्कि आदर और परवाह के जामन से जमता है। मैंने पिताजी का दिल दुखाकर अपनी ही खुशियों का गला घोट दिया था। आर्यन ने देखा कि स्नेहा की आंखों में अब सच्चा पश्चाताप है। वह चाहता था कि स्नेहा बड़ों की अहमियत को दिल से समझे। उधर बड़े घर में पिता समीर अकेले थे। हालांकि आर्यन ने उनकी शादी की बात सिर्फ सबक सिखाने के लिए कही थी, पर समीर ने महसूस किया कि बेटे ने उनके सम्मान के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। वो रोज ऑफिस में आर्यन को एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करते देखते और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। उन्हें खुशी थी कि उन्होंने एक इंसान पैदा किया है। एक शाम स्नेहा खुद समीर के पास पहुंची। उसने उनके पैर छुए और फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अब समझ आ गया है कि घर ईद पत्थरों से नहीं, आप जैसे बड़ों के आशीर्वाद से चलता है। समीर ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने आर्यन को फोन किया और कहा, बेटा, परीक्षा पूरी हुई, अब घर लौट आओ। यह सूनापन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आर्यन और स्नेहा घर वापस आ गए। अब घर का माहौल पहले जैसा नहीं था, बल्कि उससे भी बेहतर था। स्नेहा अब समीर के पूछने से पहले ही उनके लिए दही, अचार और उनकी पसंद का हर सामान मेज पर सजा देती। उसने समझ लिया था कि घर के बुजुर्ग कोई बोझ नहीं, बल्कि वह जड़ है जिससे पूरा पेड़ सुरक्षित रहता है। आर्यन ने यह मिसाल कायम किया कि जीवन साथी अगर गलत रास्ते पर हो तो उसे डांटने के बजाय सही मार्ग दिखाना जरूरी है। उसने अपने पिता के सम्मान को सर्वोपरि रखा। आसपास के लोग अब आर्यन के उदाहरण देते थे। लोग समझने लगे थे कि माता पिता को केवल भोजन देना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें वह सम्मान देना जरूरी है जिसके वे हकदार हैं। कहानी के अंत में समीर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपने हमें बिना शिकायत के जिंदगी दी है। क्या हम आपको थोड़ी सी इज्जत नहीं दे सकते? समीर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी परवरिश सफल रही। आज समीर का परिवार फिर से एक है। दही की वह कटोरी अब सिर्फ एक भोजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि घर में व्याप्त आदर और प्रेम की प्रतीक बन गई है। समीर अब गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी परछाई नहीं, बल्कि मेरा वह गौरव है
जिसने मुझे बुढ़ापे में फिर से जीना सिखा दिया। दोस्तों, माँ बाप अगर हमारी ज़रूरतों के एटीएम बन सकते हैं तो हम उनके सम्मान का आधार कार्ड तो बन ही सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।